अस्सलाम वालेकुम मेरे खूबसूरत साथियों, खुशामदीद करती हूँ आपके अपने मायरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर। मेरा आज का वीडियो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है और उससे पहले एक आपके लिए अच्छी खबर कि जो भी मेरे गिव अवे के विनर्स थे उनके गिफ्ट्स उन तक पहुँच चुके हैं और उन्होंने मुझे पिक्चर्स भी भेजे हैं, तो फिर वो मैं लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने प्राइज़ जीता है उनको बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो सब खुश हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमारी फैमिली के लोग खुश हैं और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक में ये है, मच्छर भी मेरा सुनने आया है टॉपिक तो आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड और हम इस पर डिस्कशन करेंगे आज कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बाथरूम होता है, आपने पानी कंटिन्यूसली पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, तो भी आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको बार बार लगता है कि मुझे बाथरूम जाना है, और बाथरूम आप जाते हैं तो आपको अच्छा से बाथरूम भी नहीं होता, बस लगता रहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही जो कॉमन सा जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते उसके लिए डॉक्टर हैं ही, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। घर में जैसे ये मॉनसून का टाइम चल रहा है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। अगर आप थोड़ा सा हाइजीन के मामले में पीछे हो जाते हैं तो आपको ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपका pH लेवल बिगड़ जाता है और आपको बार बार लगता है कि हमें बाथरूम जाना है। तो सबसे पहले अपनी इंटीमेट हाइजीन का ख्याल रखें, और जिनको लगता है कि उनको बाथरूम है तो उनके साथ देखिए कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए आपको बार बार बाथरूम आता है। एक एज हो जाने के बाद आपको बाथरूम ज़्यादा आता है। ठीक है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जैसे तो हो जाता है, और किसी का ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको बार बार लगता है कि हमें बाथरूम जाना है, और डायबिटीज़ वालों को। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। घर में हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब आप खुद सोच लें आप यहाँ पे किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर बहुत अच्छी चीज़ है अगर घरेलू चीज़ों से ये चीज़ सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होगा। दूसरे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कारगर हैं, आजमाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि जो मेथी का साग आता है वो सीज़न में मिलता है जाड़ों में, तो जाड़ों में आप खाइए, उसको डेली बना के खाइए। हफ्ता 10 दिन आप खाएंगे आपको श्योर आराम मिलेगा, और जब तक आपको मिलता है आप उसको ट्राई करते रहिए। और जब गर्मियों का सीज़न है, आपके पास मेथी तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि मेथी के जो दाने होते हैं, थोड़े से दाने 10-15 दाने आप भिगो के रख दें, सुबह उसको चबा के खा लें। टेस्टी लगने लगती है 2-1 बार, और जब उसको आप ज़्यादा चबा लेंगे तो वो मीठी हो ही जाती है। ठीक है, सेकंड टिप ये है कि आप केले ले आइए, दोपहर में हल्का थोड़ा खाना खाइए, खाना खा लेने के बाद 1 से 2 केले आप खा लीजिए। ये आप हफ्ते भर तक कीजिए। छोटे केले हैं तो 2 खा लीजिए, नहीं तो 1 ही खाइए। ये खाना खाने के बाद करना है। आप हफ्ता भर करके देखिए आपको असर होता है कि नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको अगर केले से फ़ायदा हो रहा है तो हर एक को हो जाएगा। आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, खाना खाने के बाद 1 हफ्ते तक 1 केला खा के देखें आपको फ़र्क लगता है कि नहीं। ठीक है, और थर्ड टिप ये है कि पालक, आप पालक की कोई भी सब्ज़ी बनाइए या बॉईल करके बहुत हल्के से बटर में, अगर आप लहसुन खाते हैं तो हल्के से उसको लहसुन से छौंक दे दीजिए बस, और हींग, नमक डाल लीजिए, खा लीजिए। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो फिर आप इस तरह से खा के देखिए, उसको ऐसे ही छौंक दीजिए, लीफ रहने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, जब उसको हल्का सा ढक दीजिए, पीस के बना रहे हैं तो पीस के बना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना लीजिए। पालक का साग खाने से मतलब है नाइट के टाइम में। पालक भी क्या करती है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी को कम करती है, कंट्रोल करती है, आपको बार बार बाहर बाथरूम जाने के लिए नहीं उठना पड़ेगा। रात में जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको रात में 2-3 बार तो बाथरूम ही जाते हैं, एक अच्छी नींद से वो महरूम है बिल्कुल, कि एक साउंड स्लीप क्या होती है उसको नहीं अगर वो लोग ले पाते तो दिन भर चिड़चिड़ा ही बीतता है। तो पालक का साग भी खा के देखिए, बहुत कम मसालों में।
ठीक है। अब ये टिप नंबर 4 है। 4 वाला तो अक्सर मैं करती रहती हूँ और टेस्टी भी है, सब लोग कर लेते हैं, कि आपको जो भुने चने मिलते हैं उसको आप ले लीजिए। आप उसको सुबह शाम कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक मुट्ठी, कम से कम 50 से 60 ग्राम इतना आ ही जाता है, एक मुट्ठी लेके आराम से खा लीजिए। चाय वाय पी लीजिए, उसके ऊपर आप पानी पी लीजिए। और पानी ठंडा मत पीजिएगा प्लीज़, गुनगुन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो वो पानी पीजिएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चना और भुट्टा खा के, हम लोग मक्का खाते हैं, पानी पीते हैं, ज़ुकाम वो खांसी आने लगती है। तो खांसी इसलिए आती है ना, आपको चना और ये मक्का भुट्टा जो होता है इनकी तासीर गर्म होती है। आप उस पर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, क्योंकि उनको चबाते चबाते आप थक जाते हैं, आपका मुंह हो जाता है ड्राई, तो आप ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ज़ुकाम तो होना ही है, आपने खांसी आनी ही आनी है। तो ख्याल करें, आप जब ये भुने चने खा रहे हैं अपने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए, तब आपको रूम टेम्परेचर का ही पानी पीना है। और एक टिप और है, ये टेस्टी है, यमी भी है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा संभाल के। काले तिल होते हैं, उनको ड्राई रोस्ट करें, गुड़ के साथ। सब लोग कहते हैं लड्डू बनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत झंझट का काम हो जाता है। इससे बढ़िया है गुड़ ले लें या गुड़ का पाउडर ले लें जो आता है, उसमें उसको मिक्स कर लें ड्राई रोस्ट करने के बाद, और एक अपने छोटे डिब्बे में भर के रख लें। बस सुबह शाम उसको खा लें। जाड़े हैं तो जब चाहें आप तब खाएं, और ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरे 5 टिप हैं जो आपके, अगर प्रॉब्लम है इसकी, आपको बिल्कुल फ़ायदा देंगे, आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं है तो, अगर ये अपनाने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जिनको बार बार बाथरूम जाने की प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी के भी काम आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।